लेकिन मोदी जी जिस चीज को बेच रहे हैं उस चीज को नहीं समझ पा रहा है। एक सैनिक को तैयार होने में 11 साल लगते हैं, उसका कसम परेड 11 साल पर होता है, तब जाकर वो पूर्ण सैनिक होता है। अब ये सोशल मीडिया ही है जी सर। जो कुछ सही चीज जानकारी आप कर पाते हैं, नहीं तो सारे चीज तो मोदी मीडिया हो गई है। जैसे आप ये हमारे पास लेकर आए जी सर, जी सर। तो आपके माध्यम से हम जो बात कह रहे हैं इसके आपके द्वारा जी सर। तो आपके माध्यम से समाज में जाएगा तो एक हमारे साथ है काराकाट विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक अरुण सिंह जी। और जी सर, आज के लिए सबसे पहले युवा के लिए आज के जो ये प्लान लाया गया है, जो आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी लाया गया है आर्मी एयरफोर्स नेवी में, इसके लिए बहुत सारे युवा संघर्ष कर रहे हैं और रोड पर उतरे हुए हैं, जिससे तहत यहाँ का जो लगभग 18 जिले में, जहाँ तक हमें पता है 18 जिले में ये मोबाइल सेवा जो ये नेट सेवा है जो बंद कर दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और टूर ऑफ ड्यूटी जो है सही है गलत है? कल एक जगह हम गए थे जी सर। तो लोग यही कह रहे थे कि मोदी जी चाय बेच रहे थे, जिसको कोई किसी ने देखा नहीं, लेकिन हर आदमी की मानसिकता में यह बात है कि मोदी जी चाय बेचते हैं। लेकिन मोदी जी जिस चीज को बेच रहे हैं उस चीज को नहीं समझ पा रहा है। मोदी जी जो देश बेच रहे हैं उसको नहीं समझ रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। क्योंकि जो भारतीय रेलवे थी वो अडानी रेलवे हो गई। भारतीय जो पेट्रोलियम था वो अडानी पेट्रोलियम हो गया। जो भी आज़ादी के 75 साल के अंदर जो चीज़ हमारा देश ने निर्माण किया था, जिस चीज़ को निर्माण करने में हमारे पूर्वजों ने एक एक पैसा देकर इसका निर्माण किया था, उस सारे चीज़ को आज मोदी जी बेच रहे हैं। उसी तरह का मामला ये 4 साल की बहाली है। इसको एक कारपोरेटकरण करना है, ये भी ठेका पर बहाली करना है। आप समझ सकते हैं, आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, देश दुनिया के बारे में जानते हैं, सब जानते हैं कि एक सैनिक को तैयार होने में 11 साल लगते हैं, उसका कसम परेड 11 साल पर होता है, तब जाकर वो पूर्ण सैनिक होता है, तब जाकर वो देश की रक्षा करता है। और 6 महीने में कौन ट्रेनिंग होगा? देश की कैसी सुरक्षा होगी? ये देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है और नौजवानों से भी खिलवाड़ है, उसके भविष्य से भी खिलवाड़ है। और इसलिए हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि इसको वापस करे सरकार। यह बेकार की बात है, यह देश की खतरा पैदा करने वाली बात है। ये असल में मोदी जी चाह रहे हैं कि जो नौजवान को हम तैयार करेंगे वो अडानी अंबानी के लिए प्राइवेट फैक्ट्री में काम करेंगे, इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसलिए बहुत गलत बात है और इस चीज को, देश की सुरक्षा की चीज को कभी भी ठेका पर नहीं दिया जा सकता। और सर, ये मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बंद होना चाहिए फिर क्या होना चाहिए? अब देखिए, इस मामले में हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जब स्थिति माने कंट्रोल से बाहर है तो सरकार कभी कभी इस तरह का एक्शन लेती है ताकि बवाल को रोका जा सके या आंदोलन को रोका जा सके। लेकिन ये चीज़ माने जिस सवाल को लेकर रोक रही है तो ले दे के ये कारपोरेट को ही मदद करने की बात है। क्योंकि देश की जनता को जानना चाहिए कि हमारे खिलाफ में क्या क्या वो चीज हो रहा है, और जानने से आप रोक लगा रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया ही है जी सर। जो कुछ सही चीज जानकारी आप कर पाते हैं, नहीं तो सारे चीज तो मोदी मीडिया हो गई है, जिसको आप जानकर कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं। उनके पक्ष की ही बात होगी। गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए आप कुछ चीज जानते हैं ताकि उसके जरिए आप कुछ चीज फैलाते हैं। जैसे आप ये हमारे पास लेकर आए हैं, जी सर, जी सर। तो आपके माध्यम से हम जो बात कह रहे हैं इसके
आपके द्वारा, जी सर। तो आपके माध्यम से समाज में जाएगा, तो एक बिल्कुल एक सर। वक्तव्य मान ले कि किसी एक आदमी का जा रहा है, जी सर जी। इस तरह से माने होना चाहिए, इसको कहीं से भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अब सरकार को पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। और मैं तो ये नीतीश कुमार से भी मांग करना चाह रहा हूँ कि बिहार सरकार, बिहार की असेंबली यह प्रस्ताव पास करे कि ये जो माने अग्निपथ है जी। इसको वापस ले सरकार। सर आज के समय में जो युवा है उपद्रव कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेनें जो है जला दिया गया है, और इसके बारे में क्या कहना चाहिए युवा के लिए? ये बहुत, मैं समझता हूँ कि उपद्रव से माने लड़ाई को जीती नहीं जा सकती है। जी सर। युवा के लिए क्या कह रहे हैं? इस देश में किसान आंदोलन हुए हैं, जी सर। और किसान आंदोलन लंबे समय तक दुनिया के सबसे लंबे आंदोलन किसान आंदोलन हुआ है, जी। जिसमें 1000 से अधिक लोग अपनी कुर्बानी दिए हैं और वो लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाए हैं। तो हम छात्रों को भी ये संदेश देना चाहते हैं, नौजवानों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन में जो ताकत है वो ताकत किसी आंदोलन में नहीं है।